हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:15 बजे है। आज 24 मई 2023 बुधवार का दिन, यानी कल मंथली एक्सपायरी का दिन है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से क्लूज़ है, क्या क्या खबरें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस टेक्निकल डाटा अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है उसके ऊपर भी क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम रहेगा दोस्तों, आज ध्यान से सुनिए। शुरू करने से पहले चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट 200 पॉइंट टूट गया। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन 200 पॉइंट टूट के बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है दोस्तों। और इससे भी ज़्यादा गिरावट नैस्डैक में देखी गई, यानी आईटी के स्टॉक्स में। इसके कारण आज हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लगातार 3-4-5 दिन से बढ़ रहे हैं। कल ही मैंने आपको आगाह किया था सुबह ही कि आईटी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, और आपने कल भी देखा कि दोपहर 3 बजे के बाद आईटी के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। जिन्होंने भी मेरी सुन ली रहेगी उनको फ़ायदा हुआ रहेगा। दोस्तों, अमेरिका क्यों गिर रहा है, और अमेरिका कारण पूरा ग्लोबल मार्केट गिर रहा है। कल यूरोपियन मार्केट गिरे, एशियन मार्केट गिरे, सभी कुछ, सब मेजर मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस गिरे, सिर्फ सिवाय हमारे। हम भी 3 बजे के बाद थोड़े हल्के हो गए, लेकिन हम पॉजिटिव ही क्लोज हो गए। लेकिन पूरा वर्ल्ड मार्केट रेड में था दोस्तों, और आज सुबह भी टोटली रेड में है। यूरोपियन फ्यूचर निगेटिव है, एशियन मार्केट निगेटिव है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी अभी लगभग 60-70 पॉइंट माइनस पे दिखा रहा है दोस्तों। क्या हो गया अमेरिकन मार्केट में, इतना पैनिक क्यों है? पहली चीज़ तो आप सबको मालूम है कि अमेरिका में जो कर्ज सीमा की जो चल रहा है प्रॉब्लम, कर्ज सीमा बढ़ाने की, वो अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। कल बाइडन जो प्रेसिडेंट है अमेरिकन, और उनके साथ जो मीटिंग हो गई वो फेल हो गई दोस्तों। और अभी उसका जो डेट है, एंड डेट, वो अभी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसके कारण डर का माहौल है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कल हाउसिंग के सेल्स के डाटा आ गए हैं। नए घर जो लेने वाले लोग, उसके डाटा अमेरिका में आ गए, जो बहुत ही अच्छे आ गए। पिछले महीने से कंपेयर करके दूसरे महीने में, उसके आगे के महीने में बहुत ही बढ़ गए दोस्तों सेल्स डाटा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि नो रिसेशन, नो फियर, अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी कर रही है। इसका दूसरा एक निगेटिव अर्थ लिया गया है अमेरिकन मार्केट में। विशेषज्ञों ने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि हाउसिंग सेल्स बढ़ गए, इसका मतलब हाउसिंग डाटा बढ़ गया, इसका मतलब लोग हाउसिंग ले रहे हैं, इसका मतलब पैसे हैं लोगों के पास। इसका मतलब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है अमेरिका में। और जो अभी कयास बांधा जा रहा था पिछले कई दिनों से कि जून के पॉलिसी में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा नहीं, इसके लिए अमेरिकन मार्केट थोड़े स्टेबल थे या फ्लैट थे, फ्लैट टू माइनस थे। लेकिन ये खबर जो आ गई कि हाउसिंग सेल्स डाटा बढ़ गए, इसके कारण थोड़ा पैनिक हो गया, और लोगों में डर आ गया कि अभी इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ सकते हैं। ये एक कारण है, ये मेजर कारण। और ये जो डेप्थ सेलिंग का इशू, कर्ज सीमा का इशू, ये दो इम्पोर्टेंट इवेंट न्यूज़ के कारण मार्केट गिर गया, अमेरिकन मार्केट। आज सबसे इम्पोर्टेंट, रात में फेड के जो चेयरमैन है पावेल, उनका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होने वाले हैं, ओके, फेड के मिनट्स, उसके ऊपर बहुत ही नज़र होनी चाहिए आपकी सब लोगों की। रात 12:30 बजे के बाद वो डिक्लेयर होगा। उसमें कहा जाएगा कि अभी अमेरिकन इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं या नहीं, आगे फ्यूचर में क्या है आने वाला। ये जो फेड की मिनट्स जारी होंगे आज रात को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फेड की मीटिंग सिर्फ मिनट्स के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये क्लियर करता हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगले महीने बढ़ाने का डिसीजन होगा, लेकिन उसके पहले जो फेड मिनट्स रहते हैं, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है, उसमें डिस्कस किया जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, जीडीपी डाटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं या नहीं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज दोपहर में यूके के जीडीपी डाटा भी आने वाले हैं, इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। शुक्रवार के दिन
आने वाले अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। सो बहुत सारी न्यूज़ अभी सामने है। अभी एक अच्छी बात है, कल जो 250 पॉइंट अमेरिकन मार्केट गिरा था, उसके सामने अभी डाउ फ्यूचर लगभग 60 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ये अच्छी बात है। इसके चलते हुए हमारा एसजी निफ्टी 60-70 पॉइंट माइनस में है। सुबह अगर आपने देखा रहेगा तो 100 पॉइंट माइनस तक गया था दोस्तों एसजी निफ्टी। एशियन मार्केट अभी माइनस में ही चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। क्रूड ऑयल कल बढ़ा दोस्तों। क्रूड ऑयल लगभग $77 के आसपास आ चुका है। और मेटल के स्टॉक्स में तो क्रैश चालू ही है, उसका कुछ ये नहीं। इंडियन रुपीस थोड़ा बहुत हल्का सा पॉजिटिव हो गया था डॉलर के मुकाबले। पुट कॉल रेशो में 1.20 यानी ओवरबॉट के आसपास चल रहा था निफ्टी। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास है दोस्तों। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, लेकिन आज मैंने जैसे कल क्लियरली आपको बोला था ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, जो मैं दोपहर 3:30 बजे प्रस्तुत करता हूँ। कितने बजे? 3:30 बजे प्रस्तुत करता हूँ। दोपहर में ही मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट दो भागों में है, एक नीचे माइनस में और दूसरे नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद थोड़ा ऊपर आ सकता है दोपहर के बाद। सो नीचे से आपको बाय ऑन डिप करना है, नीचे से मिक्स टू पॉजिटिव मार्केट रह सकता है, ये मैंने क्लियरली बोला था। आज जो गैप डाउन दिखाई दे रहा है मार्केट में, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन कौन से जो लेवल्स है वो उस लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि कल निफ्टी 18,350 यानी 18,350 के आसपास क्लोज हो गया। आज जो गैप डाउन दिखा रहा है 70 पॉइंट का, यानी हम लोग खुल रहे कहीं 18,200-250 के आसपास, 18,200-250 के पास। आज आपको बस एक काम करना है, 18,200 के पास अगर आता है निफ्टी तो आपको देखना है 18,180, 18,180 के नीचे टिकता है या नहीं। अगर 18,180 के नीचे गया तो फिर 18,100, 18,150 का जो है सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी 18,100-150 का। अगर 18,180 के नीचे स्लिप होता है तो आपको देखना है 18,200 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी 15 मिनट। 18,200 के ऊपर टिक गया तो वही आपको बाय करना है निफ्टी। कॉल बाय कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ओके, क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत ही तगड़ी है दोस्तों ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में, और अमेरिकन मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट के पास आ चुका है। तो कुछ भी हो सकता है। सो वो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 18,200-250 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है अभी के कंडीशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजबूत सपोर्ट तो आपको मालूम ही है 18,000 और 18,050 का, 18,050 का। जब तक उसके नीचे नहीं जाते हैं तब तक डरने वाली बात नहीं है। और कल भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1.20 यानी हल्का सा ओवरबॉट है। सो अभी प्रॉफिट बुकिंग और 18,360 जो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट, उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया दोस्तों निफ्टी। लगातार वहाँ जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो मैंने ब्रॉडली आपको एक रेंज दी थी निफ्टी की, 18,050 नीचे और ऊपर 18,450। ये 400 पॉइंट की रेंज में टाइम पास कर रहा है निफ्टी बहुत दिनों से, 15 दिनों से। लेकिन अभी मंथली एक्सपायरी कल है, सो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी बोला है आपको। और कल ये भी बोला था मैंने दोपहर में कि आने वाले 2-3 दिनों में मुझे बहुत बड़ा मूवमेंट्स दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी 500,000 का पॉइंट का मूवमेंट, और निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक छोटे से दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी फंस चुका है दोस्तों। सो अभी टाइम आ चुका है ऊपर या नीचे जाने का। एफआई की बाइंग अभी भी कंटिन्यूस है। हालांकि कल के सत्र में वो 200 करोड़ का मामूली माल उन्होंने कैश में बाइंग किया था, और डीआई ने भी कल 400 करोड़ का माल बाइंग किया था। लेकिन बाइंग कंटिन्यू, ये इंपॉर्टेंट है। आज के सत्र में एफआई और डीआई क्या करते हैं वो देखना मनोरंजक होगा, क्योंकि गुरुवार कल मंथली एक्सपायरी और आज सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है दोस्तों। सो इसके चलते हुए आज रात को भी मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे फेड के, वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो आज क्या करेगा एफआई, उसके ऊपर आज नज़र रहेगी दोस्तों। सो ये निफ्टी में ऊपर जाने के लिए अभी तकलीफ क्या है कि 18,400 का लेवल, 18,400, अभी आज जो गैप डाउन आएगा उसके बाद 18,300 और 400 के ऊपर और कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों। सो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे निफ्टी को। 18,400, 450 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है। उसके ऊपर गया तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 18,500, 550 है, 18,500, 550। ये बहुत बड़ी रुकावट है जहाँ कॉल राइटर्स है दोस्तों। और निफ्टी में नीचे का सपोर्ट तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और वही बैंक निफ्टी जो आज 70 पॉइंट का जो गैप डाउन दिखा रहा है एग्जिट निफ्टी, उसके ऊपर जाए
तो लगभग 200 पॉइंट माइनस में खुल सकता है। 200 पॉइंट अभी जो क्लोज हो गया है वो 43,950 के पास आ गया है, यानी 44,000 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था कल के दिन। सो 200 पॉइंट माइनस यानी 43,700 750 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। यानी पहला जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 43,800, उसके नीचे खुल सकता है। गौर फरमाइए, उसके नीचे खुल सकता है। तो आपको क्या देखना है, 43,800 इमीडिएटली वो रिकवर करके उसके ऊपर जाता है या नहीं। अगर 43,800 के ऊपर जाके टिकता है बैंक निफ्टी आज गैप डाउन के बाद, तो फिर आपको वही खरीदना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। कॉल खरीद सकते हो या फ्यूचर खरीद सकते हो। लेकिन अगर 43,800 के नीचे खुलता है और नीचे जा रहा है तो आपको रुकना है और आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 43,500 से लेके 43,650 तक। गौर फरमाइए, 43,500 से लेके 43,650 तक, ये लेवल तक आ गया तो वो एक बाइंग की अच्छी एरिया रहेगी बैंक निफ्टी में आज के दिन। वहाँ आप बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मेरे कहने से भी नहीं चलता है और किसी के कहने से भी नहीं चलता है। मार्केट किसी का भी नहीं होता है, सबका है बॉस, ये गलत है, किसी का भी नहीं होता है। सो खेलो इंडिया खेलो, सब कुछ खेल सकते हो आप, लेकिन विवेक बुद्धि से दोस्तों, अपने पेशेंस के लेवल से और प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस से। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते एक्सपायरी का आप लीजिए हेजिंग कॉल, बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों लेके बैठ जाइए आराम से। ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है अभी ग्लोबल मार्केट में, जो बहुत ही बड़ा फॉल या बहुत कुछ भी हो सकता है मार्केट में ऊपर नीचे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले 3 दिनों में, क्योंकि अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि पिछले 15 दिन से एक छोटी दायरे में फंस चुका है मार्केट। सो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके, और ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी वही है 44,120 जो मेजर रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर जाने के बाद 44,200 250 तक जा सकता है। उसके ऊपर अगर गलती से भी गया, होने के लिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये शेयर मार्केट है दोस्तों, 44,250 के ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली 44,500 600 तक पहुंचा सकती है बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है और मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब का बटन अगर दबाएंगे तो हर दिन के जो 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 सवा 7 बजे मार्केट शुरू होने के पहले, दोपहर 3:30 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम जो दूसरे दिन का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन बोलता हूं, और रात में टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम। ये तीनों के तीनों कार्यक्रम पिछले 2.5-3 साल से चल रहे हैं इस चैनल के ऊपर। सो आप भी देख सकते हो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में दोपहर 3:30 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।